हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन है, जो आपका संसद है पार्लियामेंट, उसका सबसे लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो आपको पता है लोकप्रिय सदन क्या है? लोकसभा। याद रखना, लोकप्रिय, ल से लोकप्रिय एंड ल से लोकसभा। नेक्स्ट है, संसद का स्थायी सदन जो परमानेंट सदन है वो कौन सा है? राज्यसभा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद बनती है, जो आपकी भारतीय संसद है वो किससे बनती है? केवल लोकसभा से, राज्यसभा में लोकसभा से, लोकसभा में राष्ट्रपति से। तो ये तीनों गलत आंसर है। किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, तीनों को मिलाकर क्या बनता है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 105। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो इसमें से कौन सा? राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। तो राइट आंसर क्या है? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग क्या है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि जो संसद है वो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा मतलब कि दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये आर्टिकल 79 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन, बिल्कुल। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन, बिल्कुल। एंड राज्यसभा एक अस्थायी सदन, नहीं, राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। एंड लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो असत्य है यानी गलत दिया गया है वो है ऑप्शन सी, जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राइट। एंड राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? तो निम्न सदन है लोकसभा एंड उच्च सदन है राज्यसभा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता संबंधित है? तो भारतीय संसद की जो संप्रभुता है वो है किससे प्रतिबंधित है? मतलब कि तो न्यायिक समीक्षा से। नेक्स्ट है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी है, शीतकालीन सत्र भी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन डी, राइट आंसर उपयुक्त सभी, तीनों है, बजट सत्र भी, मानसून सत्र भी एंड शीतकालीन सत्र भी। नेक्स्ट है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अवधि का मतलब की अनुमति है? तो जो आपके संसद के अधिवेशन होते हैं उसके बीच में कितने का टाइम पीरियड होना चाहिए? कम से कम 6 महीने का टाइम पीरियड होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो संविधान संशोधन विधेयक नहीं, वित्त विधेयक नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी नहीं। तो किससे संबंधित होती है? वो किसके संबंध में होती है? साधारण विधेयक। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब आपकी लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना भी नहीं, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो। संसद का जो दोनों सदन है वो एक साथ कब बैठते हैं? जब कोई एक बिल होता है जिसपे दोनों सदन भी सहमत नहीं होते और उस पर विचार करना होता है और उसको पास करवाना होता है, इस टाइम पे फिर संसद के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो जो आपका स्वतंत्र भारत है 1947 के बाद अभी तक के इतिहास में कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 बार बुलाई गई है। तो दोस्तों, आपने कमेंट करके बताना है कि ये जो आपकी संयुक्त बैठक है वो कब कब बुलाई गई है। मैंने आपको बता दिया कि 3 बार बुलाई गई है। आपने आपका ईयर बताना है कि कौन कौन से वर्ष में बुलाई गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो कौन करता है? संसद का संयुक्त सत्र। नेक्स्ट है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो ये कभी भी नहीं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी नहीं करता, उपराष्ट्रपति भी नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो जो आपका संबोधित करता है वो कौन करता है? जो आपका संसद के संयुक्त बैठक है उसको संबोधित करता है आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। जो आपकी संसद की जो कार्यवाही सूची होती है, जब स्टार्टअप होता है तो सबसे पहले क्या होता है? आपका प्रश्नकाल होता है, उसके फिर बाद में और काल स्टार्ट होते हैं, शून्यकाल एंड उत्तरकाल भी होता है। तो पहले क्या होता है? सबसे पहले प्रश्नकाल। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में तो क्या होता है? जो उस वक्त पे प्रस्ताव चल रहा होता है तो वो प्रस्ताव क्या होता है? गिर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी प्रथा, मतलब उस वक्त के लिए वो समाप्त हो जाएगा, गिर जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो वो कौन सी प्रथा है जो संसदीय प्रणाली मतलब कि भारत की देन है? तो वो क्या है? शून्यकाल। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक अगर कोई व्यक्ति आपकी संसद में अनुपस्थित रहता है बिना सूचित किए? तो कितना है? 60 दिन। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार। और कितने गैप पे? 6 माह के गैप पे। नेक्स्ट है, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? जो आपके पार्लियामेंट है वहाँ पे जो वेतन है उसका निर्णय कौन करती है? आपकी संसद यानी पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो वो क्या है? संविधान संशोधन विधेयक का अलग अलग बहुमत से पारित होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग विधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कोरम है? तो वो कितना भाग होना चाहिए प्रेजेंट उस वक्त पे? जितना भी 1/10 जितना होगा उसका 10वां भाग। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो किसके अधीन? न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? आपके राष्ट्रपति। और अभी प्रेजेंट में कौन है भारत के राष्ट्रपति? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर है मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को क्या कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य। नेक्स्ट है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय कौन लेता है? आपके राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये किसका नियंत्रण होता है? आपका पार्लियामेंट यानी संसद का। भारत के पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों ये थे आपके पार्लियामेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।